हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीक्स ऑफ माई चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक कंप्लेंट है हमारी आपसे कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। आखिर कहाँ हमसे चूक हो रही है? तो या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या हमसे कोई गलती हो रही। इसका समाधान आप भी ढूंढे और हम भी ढूंढ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ज्योति, अब एक क्या है कि ये काम समय में कुछ हमने एक दो वीडियो बनाई है और उसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, जरा देखिए। और उसमें फॉर्मूले तो ना के बराबर हैं, क्वेश्चंस ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो कुछ हम क्वेश्चन करा चुके हैं और शेष और देखिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं। ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। माला ज्योति से दोगुनी कुशल है। माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? समाप्त करेगी। देखिए, ज्योति एक काम का 3/4 भाग, हमने यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी कि 3/4 भाग को 12 दिन में कर रही है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगी? सबसे पहली बात तो ये। तो हमने आपको क्या बताया है, ज्योति द्वारा पूरा काम समाप्त करने के दिनों की संख्या। कैसे? हमने बताया था कि 3/4 कह रहा है 12 दिनों में कर सकता है, तो 12 को आप भाग दे दीजिए 3/4 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 12 गुणा 4/3 यानी 16 दिन। 3/4 तो 12 दिन में कर सकती है ज्योति, अगर पूरा काम करवा जाए तो 16 दिन लेगी। ठीक है, ये बात हमें मिल गई। अब क्या कहता है कि माला ज्योति से दोगुनी कुशल है, यानी उसकी इफिशियंसी यानी वर्क पावर डबल है ज्योति से। तो डबल है, इसका मतलब क्या है कि जितने दिन में ज्योति काम खत्म कर रही है उसके आधे दिन में माला खत्म कर देगी। तो कितने दिन में करेगी भाई साहब? 8 दिन में करेगी। डबल है तो आंसर क्या हो जाएगा?
8 दिन, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है। बात समझने की सिर्फ ये थी, ये पॉइंट समझने का था। और इसको मैं जो पहले वाली वीडियो उसमें भी हम बता चुके हैं कि ऐसे केसेस हम कैसे निकालते हैं। अगर ये फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न वाला जैसा कोई पार्ट आ जाए, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको तोड़ करके अपना पुराने वाले ढर्रे में हम ले आएंगे, और पुराने वाले ढर्रे में ला करके फिर उसको जो हमारा तरीका है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, एक नल किसी टैंक को एक घंटे में खाली कर सकता है। वह दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं, एक साथ चालू कर दिए जाएं, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? सवाल अच्छा है। और ये नल एंड टंकी, ठीक है ना, उसका सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, नल और टंकी के सवाल कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, वो काम समय वाले ही सवाल हैं। सारी कंडीशन, सारे फॉर्मूले, जो भी कुछ है, तरीका सबका उनका एक ही है। अब देखिए इस सवाल को हम उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, क्या है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर रहा है, पहला नल खाली कर रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरा नल उस टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, यानी दूसरा भी खाली कर रहा है। या दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं, यानी कहने का मतलब हमें खाली ही करना है, टंकी को भरना नहीं है। पहली बात तो ये गौर फरमाने की है कि दोनों नलों को चालू करेंगे, दोनों नल हमारे पास खाली करने वाले हैं, भरने वाला उनमें कोई भी नहीं है। भरने वाला आएगा, उसके लिए कुछ अलग कहानी बनेगी, और अगले वाला आएगा, उसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में। तो भाई मान लीजिए पहला नल हमारा ए है, कितने में कर रहा है? 60 मिनट में खाली। दूसरा हमारा बी है, वो कितने में कर रहा है? 30 मिनट में कर रहा है।
तरीका वही, एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 60, ये 1 और ये 2, यहाँ तक। अब वो कहता है कि दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। भाई एक साथ की बात आ रही है तो इनको जोड़ दो, क्योंकि दोनों ही खाली करने वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ दो जरा, कितने हो गए 3। ठीक है, अब 60 हमारा टोटल काम है और 3 से उसको डिवाइड कर दो तो ये कितने लगेंगे 20 मिनट में दोस्तों खाली हो जाएगी टंकी, अगर दोनों नल आप चालू कर देते हैं। सवाल में है कुछ? क्वेश्चन नंबर 3, सेम यही सवाल है लेकिन उसमें थोड़ा सा फेर है। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों नल भर रहे हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा? ठीक है यार, हल या सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझें। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, 2 नल तो भर रहे हैं, एक निकास नल, तीसरा नल और है हमारे पास, वो 2 घंटे में खाली कर रहा है। भाई ए 3 घंटे में और बी 4 घंटे में और सी 2 घंटे में। इन सब का एलसीएम लो तो 4 तिया 12, 3 चौके 4 तिया 2 छिक्का। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब तीनों नल खोल देने पर भाई ये तो खाली कर रहा है तो ये तो माइनस होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, जोड़ लो 4 और 3 7 और 7 में से 6 गया तो 1 बचा।
क्योंकि ये तो ए और बी तो पानी बढ़ा रहे हैं और सी उसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो इन सबको अगर जोड़ा हमने विद साइन तो हमारा एक आ गया। तो तीनों नल खोलने पर अब 12/1 बराबर 12 घंटे। तीनों नल खोल दें तो टंकी 12 घंटे भरने में 12 घंटे का समय लेगी भरने में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सब एक से एक टक्कर वाले हैं और ये कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची आठ दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को चार दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं। किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। हल या सॉल्यूशन। देखिए, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। वो क्या है? M1 H1 D1 और W1 R1।
M2 H2 D2 W2 और R2, ये फार्मूला है। कहीं कहीं बुक्स में आपको इसी के कम से कम 4-5 फार्मूले बना बना के उन्होंने रख दिए। हमने एक ही फार्मूला अपनी भाषा में इसको बना दिया है। यहाँ क्या है, एम का मतलब है मेन, एच का मतलब है आवर्स, डी का मतलब है डेज, डब्ल्यू का मतलब है वर्क और आर का मतलब है रुपीस। ठीक है, उनकी मतलब तनख्वाह। सवाल में इस तरीके से दे कि इतने आदमी इतने घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा काम करने में इतने दिन लेते हैं और उनकी मजदूरी इतने रुपए मिलती है, इस तरीके से वहाँ पर रख दिया हो तो हम ये फार्मूले हम लगा देंगे। अब जितने आइटम हमें क्वेश्चन में दिए होंगे उन्हें लगा देंगे, जो नहीं दिए होंगे उनको हम छोड़ देंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में लीजिए, आप क्या कहता है वो, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। 8 दिन, यहाँ तक आ गए। ठीक है, यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराना हो, अब हमें W1 और R1 हमें ये कुछ नहीं दिया तो हम इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेंगे। आगे क्या है, इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराना है। भाई दिन तो आपको 4 दिए हैं, ठीक है साहब, उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं। 2 व्यक्ति, पहले हमारे पास कितने थे, 5 और 2 और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 7। सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे, यानी H2 आपसे पूछा है भाई। बस W1 R1 W2 R2 का हमें कोई जिक्र नहीं किया है तो उनको हम बिल्कुल छोड़ देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करें तो यू विल गेट H2 5 × 7 × 8 डिवाइडिंग बाई 7 × 4, 4 दूनी 8, 7 से 7 गया तो यानी 5 दूनी 10 घंटे, यानी 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये कुछ अलग हटके सवाल है। 12 गाय मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं। पंद्रह गाय मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगी। इसमें क्या है कि वही है जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, 12 गाय 7 दिन। अब जितनी क्वांटिटी जा रही है, जैसे W1 R1 नीचे, तो ये नीचे क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगी। 756, 15 गाय 10 दिन में
कितनी खाएंगी, x मान लो। ऐसे में मजदूरी काम का भाग, कितना पार्ट काम, या जितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई, इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं उसको हमेशा हम डिनोमिनेटर में लेंगे, हमेशा याद रखिए। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो x आपका क्या आ जाएगा, 12 गुणा 7, 15 गुणा 10 गुणा 756 और बटे 12 गुणा 7। तो देखिए 7 से काटिए, 7 एकम 7 8 56, 12 99, 108। तो कितना आ जाएगा, 15 नंबर 135 और उसके आगे 1 0। इतने किलोग्राम घास खा जाएंगे दोस्तों। और वैसे भी लग रहा है, पहले 12 गाय थी, 7 दिन में खा रही थी 756, गाय 15 हो गई, गाय भी बढ़ी और दिन भी बढ़े, और 1350 किलोग्राम घास खा जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4-5 क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये हर अलग अलग टाइप का सवाल मैंने आपको बताया है, और मिलते जुलते ऐसे बहुत सारे मतलब बुक्स हैं, उनसे आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अटक रहे हैं आप, नहीं आ रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख के भेजें, तो हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज का बस वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। ये हमारे और आपके दोनों के हित में है, इससे हमको एक एनर्जी मिलती है और काम करने में हमारा एक मनोबल बढ़ता है। तो नई नई वीडियो, नई नई अपडेट्स लेने के लिए आप उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय।